कादिर खान मंदोखेल साहब, हुकूमत से ज़्यादा ना बिलावल साहब को लग रहा है कि आईनी तरमीम की जल्दी है। टाइम बार का उन्होंने खुद भी अंदाज़ा लगा दिया, बता भी दिया कि 25 के बाद किसी किस्म की कोई ऐसी कोई ख़ास गारंटी भी नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कंट्रोल भी नहीं होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह का दीगर जजेस के ऊपर भी, उनको ऐसा लगता है। क्या है, कोई गारंटी मिली हुई है, कोई टाइम लाइन मिली हुई है पीपल्स पार्टी को, क्या है मसला? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। कोई टाइम लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। आज से 18 साल पहले 2006 में बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के बीच पे जो मिसाक की जमहूरियत पे एक तय हुआ था, जो एक शिक थी, और उसमें मौलाना साहब का और इमरान खान साहब का भी दस्तखत है। और उसमें एक शिक ये थी कि आइनी अदालतें होनी चाहिए। उसके बाद 2021 में 2024 का जो इलेक्शन है, हमारे इंतखाबी मंशूर में आइनी अदालतों का जिक्र है। फिर उसके बाद अगर आप देख लें कि 18वीं तरमीम में यही जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुद्दा है उसके के, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने यह कहा कि मैं आर्टिकल 9(1) को नहीं मानता हूँ, जहाँ जुडिशरी मुदाखलत नहीं कर सकती है। मैं सारा 18वीं तरमीम उड़ा दूंगा, जजेस के इख्तियार मुझे दे दूँ। ठीक है। तो 19वीं तरमीम आनी पड़ी। फिर उसके बाद जहाँ निसार चीमा साहब, हम पिछले असम्बली में साथ थे, निसार चीमा साहब को याद होगा, मैंने एक बिल जमा किया था कौमी असम्बली में कि जनाब एक चपड़ासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, ज़ात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज वो अपने चैम्बर के लोगों को, बांझे भतीजों को अपॉइंट करता है, और इसी वजह से हमारे जुडिशरी दुनिया में 141 नंबर पर है। ठीक है। सब ने अप्रिशिएट किए, बाखुदा बता रहा हूं, पीटीआई ने, मुस्लिम लीग नून ने, सब ने, मगर पास नहीं होने दिया वजीर कानून ने, दोनों वजीर कानून ने टालते रहे। अच्छा, आज भी हमारे यह पीपल्स पार्टी का 2 पॉइंट एजेंडा है। एक आईनी अदालतें जो दुनिया के 58 ममालिक में, और एक हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट जो 18वीं तरमीम में ऑलरेडी मौजूद था। एहतराम से सवाल कर लूं साहब, कहेंगे एक सवाल कर लूं एहतराम से आपसे। इसके साथ ही आपने कहा कि आज से 24 साल पहले या 22 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये बात वाज़ेह थी कि आईनी अदालत होनी चाहिए। 22 साल में ये ख्याल नहीं आया, एक इसको ज़रा एड्रेस कर दें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी था कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, तो फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर आप ये वाली आईनी तरमीम कैसे कर सकेंगे, ये बता दें। और अचानक से ये टाइम बार क्या है? बाकायदा मंसूर अली शाह साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का कंट्रोल नहीं है। किस किस्म का कंट्रोल रिक्वायर्ड है बिलावल साहब को? ये चीजें क्लियर करें ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पूरी सूरत के साथ अमल होना चाहिए। फिर फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर कैसे हो सकता है इस आईनी तरमीम के ऊपर अमल, ये बताइएगा। आपके सवाल में दर्जन सवाल है, तो मुझे थोड़ा टाइम देते हैं। मैं दे दिया सर। पहले तो जो बिलावल साहब ने जो बिलावल साहब ने जस्टिस इसके 25 अक्टूबर के हवाले से की है, और ये जो कंट्रोल के हवाले से बात की है, कंट्रोल एक चीफ जस्टिस होता है, चाहे सूबे को या वफाक को। उन्होंने अपनी बरादर जजेस को साथ लेके चलने के होते हैं। कंट्रोल से मुराद ये नहीं है कोई थानेदार बिठाया जाए। नंबर एक बात ये वाजे कर ले। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आज क्यों ख्याल आया, तो मैंने आपको तो दलाइल के साथ मिसाक की जमहूरियत 2021 और 2018, 2021 और 2024 का हवाला दिया। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि टाइम के हवाले से, मैं आपको जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में थोड़ी खिदमत पे गुजारिश करूं, गुस्ताखी माफ हो, और वैसे मैं आदत हूं, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो 8 रुकनी जो बेंच ने फैसला किया है पीटीआई के सटों के हवाले से, बड़े तफसील है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। उसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इनके ऊपर फैसले के ऊपर अमल करेगी हुकूमत, तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। अब 51 क्या है कि जो शख्स आज़ाद उम्मीदवार जीत जाए उसके पास 3 दिन का टाइम है, आर्टिकल 51 सब क्लास 6E के तहत। 3 दिन के बाद 3 दिन यहां आइन में लिखा हुआ है। तो ये 8 रुकनी जजेस ने ये कहा कि 15 दिन और वो भी वर्किंग डेज, यानी हफ्ता इतवार निकाल के तो 19-20 बन जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस, उनका अपना चीफ जस्टिस जो कमेटी बनाती है प्रैक्टिस एंड प्रोविजन, उस कमेटी में न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर शमूलियत करते हैं, बल्कि अपनी चीफ जस्टिस से वजात मांगते हैं। आप पहले मुझे ये बताओ, आपने मैंने आपसे बहुत सवाल करने हैं, मैंने आपसे बहुत सवाल करने हैं, जुमला कंप्लीट कर दे, समझ में आएगा। जी 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 प्लीज।
मैं सवाल कर अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है मैं चीफ, अच्छा नहीं मैं मुकम्मल करूं ताकि आपके अच्छा, सुनने ठीक, वालों को समझ ठीक, में आ जाए। ठीक, ठीक। फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि मैं अपनी चीफ जस्टिस की इस कमेटी को मानता ही नहीं हूं। पहले चीफ जस्टिस जो है ना, सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर होता है, वज़ीर आज़म के एडवाइस पे वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, उस ऑर्डिनेंस को पहले फुल कोर्ट के सामने लाओ, उसके यानी इतनी फरमाइशें, इतनी वजाहतें अपनी चीफ जस्टिस से, और फिर जो फैसला उसने किया 51 और 106 उसको ऑलरेडी असम्बली ने उसकी मजीद वजाहत कर दी है, पहले वजाहत नहीं थी। अच्छा। उसके बाद कितनी मेरे ये फैसला मान लो, तो आप मुझे बताओ फैसला कैसे मान, जब एक शख्स अभी अभी बना ही नहीं चीफ जस्टिस, उनका अभी से ये हाल है, तो 25 तारीख के बाद तो अल्लाह काजी साहब का तो यही हाल था ना सर, जो इफ्तिखार काजी चौधरी साहब के का भी वक्त यही हाल था से, ना सर। नहीं मैं तो क्लियर कहता हूं, मैं ना 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 मेरी बात, इफ्तिखार चौधरी ने इस कोर्ट को उस तरह से चलाया जबकि थानेदार जो 2 बोतलों शराब पे वो पूरे एक पैरेलल हुकूमत चला रहा था। फिर जस्टिस साकिब निसार की अदालत में बैठा हुआ तो कह रहे ये 4-5 MP है, मैंने तो ऐसे उड़ा दूं। अच्छा बहरहाल मेरा सवाल अपनी जगह पर है, अपना सर मेरा सवाल अपनी जगह पे है, कैसे आपके पास? जी आखिरी जुमला, जी जी आखिरी जुमला, जस्टिस गुलजार जिसका अपना घर यहाँ नेस्ला टावर कराची के पास था, और उन जो गरीबों ने जमा पूंजी ओवरसीज आए थे उसने जमा किए, उसने कहा इसको बम से उड़ा दो। यानी इतना गुस्सा उस आदमी को अपने घर के बराबर में प्लाजा बना के डॉन और जंग में इश्तिहार है, और फिर कहते हैं मैं बचपन में यहाँ गुजर रहा था, नकवी साहब भी इसी शेयर करने वाले हैं, बेब इसी को, या बंगले थे, तो कोई अकलमंद आदमी उसको बता दे कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रोड कमर्शियल हो गए वगैरह। तो ऐसी माजी में जजेस गुजरे हैं जिसने अदलिया को एक थाने की तरह चला है। अच्छा एक ब्रेक ले लूं मैं जरा, एक ब्रेक ले लूं, लेकिन